देखा ना ये मिर्ची। ये क्या बनाया हुआ है आपने? कौन सा? ये जो कलर किया है बीच में। ये डोंगा, ये डोंगा है और ये भी साथ है डोंगे। ये हमारे सीख कबाब है, चीनी है, ये नूडल्स। सीख कबाब किधर है? ये और ये मिर्ची है हमारी, और ये भी साथ डोंगा है, ये इसका ढक्कन है। अभी यहाँ ये ग्लासेस है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो खूबसूरत सा सूट आप देख रहे हैं ये मेरी अम्मी का है और ये बीच ट्री से लिया था। और अम्मी किसी के घर जा रही थी, हमारे नेबर्स की, उनकी डेथ हो गई थी और बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह ही थे। तो अब आंटी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, क्योंकि अब उसके बाद तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अभी भी मेरी दोस्त है, उनकी बेटी, तो आप उनके लिए दुआ करें। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एक प्लेन फैब्रिक है जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगवाया था, अपने लिए ऑर्डर किया था। उस पेज का नाम है वाइट फैब्रिक सेंटर। तो उनके पास वाइट फैब्रिक होता है, उसको पेंट कर मतलब डाई करते हैं और फिर वो आपको भेज देते हैं। आपको जिस मर्ज़ी कलर में डाई करवाना है आप उनसे करवा सकते हैं डाई। तो ये आपको एक है कि आप घर बैठे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो वैसे भी रीज़नेबल प्राइसेस हैं इनके, आप उनको बता दें कलर एक्जैक्ट आता है वही। तो ये मेरी फ्रेंड का एक काम था, तो बेचारी का बहुत अरसे से अटका हुआ था इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो मैं गई थी उसका काम करने, तो हो भी गया उसका काम। ये होता है कि ये आपकी कॉल अटेंड नहीं करते, जो आपका हेल्पलाइन नंबर दिया होता है वो बिल्कुल भी कभी अटेंड नहीं करते। पता नहीं इसमें क्या मतलब है, लेकिन लोग इतने दूर दूर से इनके पास आ रहे होते हैं, इनके पास स्टडीज़ कर रहे होते हैं। दुनिया के मतलब हमारे मुल्क के हर लोग मतलब जहाँ जहाँ भी हैं जिस दिन स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये लोग कॉल अटेंड नहीं करते, जिसका बहुत ही नुकसान होता है। चलो मेरी फ्रेंड है, मैं तो उसके लिए 2 बार 3 बार 4 बार भी चली जाऊँगी, लेकिन अगर किसी और को ज़रूरत है तो फिर मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो उसको जानती ही नहीं होंगी। और लोग ऐसे भी नहीं होते, वो मना कर देते हैं कि हमने आपका काम नहीं करना। लेकिन आपके जो लिहाज वाले लोग होते हैं, मैंने तो हमेशा यही किया है कि जिसको भी काम है ना, मैंने उसका काम लाजमी किया है। तो करना भी चाहिए, फिर इसी चीज़ को आप दोस्ती कहते हैं। आप पे एतबार हो किसी का, या फिर ऐसी ही चीज़ों से ना मिलके मतलब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला भी हमारे लिए आसानियाँ ही पैदा करते हैं। वरना अगर हम दूसरों का बुरा चाहेंगे ना, तो ये एक सर्कल है। हम कितना भी इस दुनिया में कमा लेना, कुछ भी मतलब अच्छा घर ये वो किसी को धोखा देकर, लेकिन एंड में तो हमने वहीं जाना है। और वो जो सर्कल जब घूम कर आता है ना, फिर हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। तो फिर सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि आपने कभी किसी के साथ बुरा किया था या नहीं किया था। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको लाजमी नोटिस करना चाहिए और हमेशा इनके बारे में ख़्याल रखना चाहिए। और किसी को आप तकलीफ़ ना दें, आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में ना आए, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को मामूली ना समझें कभी भी। तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, इसका मैंने काम किया। मेरा मकसद ये शो ऑफ़ करना नहीं है इस वीडियो में, मेरा मकसद सिर्फ़ ये है कि अगर आपको भी कोई काम कहे और आपकी दस्तरस में हो तो आप उसको लाज़मी करें। तो दस्तरस का मतलब होता है आपके हाथ में हो, आप जा सकें। क्योंकि अक्सर मैं ऐसे कुछ वर्ड बोल देती हूँ कि आम लाइफ में मैं नहीं बोलती, क्योंकि अभी मुझे एक हेसिटेशन है इस चैनल पे, मेरा इतना हाथ नहीं बैठा इन वीडियोस पे और उनसे बात करने में। क्योंकि आप बेशक 20-25 लोग भी आपकी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन आप उनको जानते नहीं हैं, तो किसको कौन सी चीज़ बुरी लग जाए तो कुछ नहीं पता। और ये मेरी यूनिवर्सिटी है और दोपहर के टाइम पे यहाँ पे शदीद गर्मी होती है और लोग यहाँ पे ना अम्ब्रेला लेके घूम रहे होते हैं ताकि उनको धूप ना लगे। अच्छा भी अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। और मेरी क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गई थी तो मैं जल्दी आ गई थी घर वापस अपनी फ्रेंड के साथ। ये आपका सही है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी करीब हो तो आप जल्दी से अपने घर आ जाएं। और मतलब आपको इतना टाइम भी नहीं गुजारना पड़ता यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको कोई काम नहीं है तो अगर काम है तो फिर आप रुक जाएं, पढ़ लें, कुछ ना कुछ कर लें। तो ये मैंने मेरी अम्मी को बहुत ही ज़्यादा शौक़ है मनी प्लांट लगाने का, तो मेरी अम्मी ने घर के बाहर लगाई हुई है। और मेरी अम्मी ने एक वीडियो भी मुझसे कराई हुई है कि ये कैसे उगाते हैं नई नई मनी प्लांट्स। आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी बहुत ही मज़े की शेयर करूँगी, जो आप अपने घर में जब पार्टीज़ में बना सकते हैं, वीकेंड्स पे बना सकते हैं और बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगेगी। ये सब रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरा इरादा था एक ही वीडियो में शेयर करूँ, लेकिन मैंने फिर नहीं की, मैंने कहा अलग अलग करके शेयर करती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए आप सबको।
तो मैं वीडियो बना रही थी और अम्मी बना रही थी स्पैगेटीज़। तो इसके लिए एक टिप है कि आप तोड़ के ना डालें स्पैगेटीज़। तो आप इसको ऐसे डालेंगे ना पानी में खड़ा करके स्पैगेटीज़ को, तो फिर जब ये नीचे से नरम पड़ जाएंगी तो ऊपर से ख़ुद ही आराम से नीचे आ जाएंगी। तो उसके लिए आपको शिमला मिर्च, गाजर और ये चिकन को आप बॉईल कर लें या फिर आप चिकन को फ्राई कर लें, दोनों मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब उबल जाएँ तो उनको साइड पे स्ट्रेन करके रख लें, उनके अंदर थोड़ा सा नमक और डाल दें आप ऑयल। तो उसके बाद आप पेस्ट बना लें प्याज का, उसके बाद उसको फ्राई कर लें। उसके बाद आप टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जल्दी में अगर आप हों तो आप पेस्ट बना लें, अगर आपको जैसे भी पसंद है आप वैसे कर लें। वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जो कुकिंग करता है उसको पता है कि कैसे क्या चीज़ करनी है। तो आप इस तरह इसको फ्राई कर लें। थोड़ा सा रंग चेंज होगा इसका, तो आप इसमें टमाटर, लहसुन, अदरक और ग्रीन चिलीज़ भी आप इसमें पेस्ट बना के डाल सकते हैं। ये जो पेस्ट बनता है ना, तो इसकी ग्रेवी बड़ी थिक सी मज़े की आती है और बड़ी खूबसूरत सी आती है। उसके बाद आप इसमें अपनी मर्ज़ी के स्पाइसेस, नमक, दड़ा मिर्च और ज़ीरा डाल दें जो आपको ज़्यादा पसंद हो। जो भी स्पाइसेस आपको पसंद है आपने वो इसमें डाल देने। और ये नमक डाला है और वो इतना ज़्यादा नहीं है, कैमरा करीब होता है ना बहुत ज़्यादा तो लगता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें डाली हुई है। अक्सर मैं वीडियोस देख रही होती हूँ किसी की, तो मुझे लग रहा होता है उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑयल डाला है, लेकिन इतना ऑयल कौन डालता है, महंगा भी इतना होता है और सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो ये अम्मी ने शिमला मिर्च काट के अंदर डाले हैं और इनका आपने क्रंचीनेस एक बरकरार रखनी है। ये नहीं कि पूरे सालन की तरह आपने इनको गला देना है। और इसके बाद अपने श्रेड करके चिकन इसमें डालना है। मेरी फ्रेंड मुझे कह रही थी यार अगर पता चल जाए ना अंग्रेज़ों के हम स्पैगेटीज़ और पास्ता में क्या क्या डालते हैं उनका तो दिमाग ही घूम जाए। हम लोग तो सही सालन बना के उसके अंदर डालते हैं, तो मतलब ऐसे नहीं होता सिर्फ टमाटर डलता है। ये तो हमारी पाकिस्तानी वेरिएशंस हैं। उसके बाद अपने सॉसेस डालने हैं ज़्यादा सारे, और ये अपने ध्यान रख के डालना है क्योंकि इनमें भी नमक होता है। तो आप पहले कम नमक डालें और उसके बाद ये सॉसेस डालें। अगर फिर भी आपको कम लगे, आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से डाल लें। और फिर इसका जब पानी खुश्क हो जाए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, तो ये पका पका टेस्ट हो, ये ना हो कि उबला उबला टेस्ट हो। तो फिर आप इसमें केचप भी डाल सकते हैं, गार्लिक वाला या फिर कोई भी फ्लेवर केचप या नॉर्मल केचप आपको पसंद है। ये तो नॉर्मल केचप है आई थिंक। तो उसके बाद अपने बिरयानी की तरह लेयर्स लगानी है, और फिर आपने जो स्पैगेटीज़ को गला कर रखा हुआ था, बॉईल करके रखा हुआ था, तो वो उसमें आपने डाल देनी है। तो इतने मज़े की आपकी स्पैगेटीज़ बन के तैयार हो जाएंगी। और आपने अगर पार्टीज़ में बनानी है, बर्थडेज़ में बनानी है, तो इतना अच्छा आइडिया है। ये जो गाजरें हैं एक तो इतनी नरम होती हैं, उसको कद्दूकश भी किया हुआ होता है, और ये सौते की भी गाजरें हैं, थोड़े से ऑयल में इनको सौते किया हुआ था, तो इतने मज़े की लगेंगी। स्पैगेटी इतने मज़े की थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये बन के भी बहुत अच्छी तैयार हुई थी, और थोड़ी सी हमने बनाई थी, और इस पर आप काली मिर्च लास्ट में स्प्रिंकल कर दें, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। मैं सिर्फ बोल नहीं रही, वाकई बहुत मज़े की थी। आप जब बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार थी। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखने का बहुत शुक्रिया, और मेरे चैनल पे वापस आने का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।